गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरगेटिंग। माने इसका मतलब क्या होता है? विस्मरण। आप लोग विस्मरण का नाम सुने होंगे, लेकिन समझने में क्या कुछ कठिनाई। विस्मरण है क्या, फॉरगेटिंग है क्या? कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, समझते हैं, वो कोई तकनीकी हो या कोई एजुकेशन है या कोई शिक्षा है, माने दुनिया की हर क्षेत्र हम जिस कार्य को करते हैं, लेकिन फिर कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही दिन बाद हम क्या करते हैं, उस कार्य को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग बोलते हैं, विस्मरण बोलते हैं। तो यह प्रक्रिया कैसे कैसे होती है फॉरगेटिंग? कल जैसे हम लोग पढ़े थे हैबिट, इसमें हम देखे थे क्या कि किसी कार्य को करते करते क्या होता है, इतना अनुभव हो जाता है कि बिना सोचे समझे हम क्या करते हैं, उस कार्य को करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें विस्मरण में है क्या कि हम किसी कार्य को करते हैं या किसी चीज को हम ग्रहण करते हैं, ये एजुकेशन होगा, लेकिन फिर उसको क्या करते हैं, हम बाद में क्या करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। यहां पे क्या हुआ, हम बाद में क्या होते हैं, विस्मरण करते हैं, मिस कर जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। लेकिन हैबिट में क्या था कि करते करते हमें इतना अनुभव हो जाता कि बिना सोचे हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर एजुकेशन की बात किया जाए, शिक्षा की बात कहा जाए, तो जब किसी बच्चा को क्या कहते हैं, एजुकेशन दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, तो उस समय बच्चा क्या करता है, उसमें से 50% ज्यादा वो क्या करता है, वो अनुकरण कर लेता है, सीख लेता है। कब? पढ़ाते समय। जब किसी चीज की चर्चा की जाए तो उस समय बच्चा क्या होगा, उसको अनुकरण कर लेगा, उसको सीख लेगा। लेकिन फिर अगर उसी बच्चा से 24 घंटा ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, 24 घंटा मात्र 1 डे के बाद पूछा जाए, तो उसमें से क्या करें, लगभग 66% ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको क्या करता है, वो भूल जाता है। क्या करता है, वो भूल जाता है। उसके दिमाग से, उसके मानसिकता से क्या होता है, वो फॉर्मेट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उस चीज को क्या करना चाहिए, बार बार करते रहना चाहिए। ठीक है, और यह क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रक्रिया है। सकारात्मक और नकारात्मक क्या है, दोनों प्रक्रिया है। ठीक है, और क्या होता है, विस्मरण को मानसिक क्या प्रक्रिया माना जाता है, या निष्क्रिय प्रक्रिया भी हो सकती है। ठीक है, 4 से 5 घंटे के दौरान क्या होता है, विस्मरण, बहुत से सारी चीजों को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन वही जब 15 दिन से 30 दिन के बीच में अगर पूछा जाता है, तो बच्चा क्या करता है, उसके जहन में कुछ रहता है, लेकिन कितना रहता है, समझिए कि 40%। क्या अगर कुछ अनुभव नहीं किया है, तो अगर उसके प्रति कुछ अनुभव किया है, तो उसके पास क्या होगा, ज्ञान बहुत ज्यादा होगा। मैंने कहने के बाद जिस तरह का विस्मरण, जिस हम कोई टीचर कोई चीज पढ़ा कर चले गए और बच्चा उसके क्या किया, उस पर फोकस किया, समझा, तो प्रक्रिया क्या होगी, हैबिट की तरह हो जाएगी। लेकिन वही क्या किया, उसको क्या किया, अनुकरण नहीं किया, समझा भी, और फिर से उसको रिवीजन नहीं किया, तो वो विस्मरण की प्रक्रिया में चली जाएगी, फॉरगेटिंग की प्रक्रिया में चली जाएगी। तो उसी को बोलते हैं क्या कि हम किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य करने के बावजूद हम उसको फिर से रिवीजन नहीं कर पाते, जो क्या होता है, विस्मरण हो जाता है, जिसको हम भूल जाते हैं। दुनिया के हर कार्य से, दुनिया के हर क्षेत्र में विस्मरण की प्रवृत्ति आती है। जैसे टीचर पढ़ाता है, तो पढ़ाते पढ़ाते उसको इतना अनुभव हो जाता है, क्या करता है कि बिना जाने सुने पढ़ाता है। वही टीचर क्या करते हैं, पढ़ाना छोड़ देता है, टीचिंग करना छोड़ देता है, लेकिन फिर कुछ ही दिन के बाद क्या करता है, वो अगर उसको पढ़ाने जाता है, तो उनके पास क्या होती है, वो प्रवृत्तियां जो होती है, क्या होती है, उनके पास धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और उसको पढ़ाने में क्या होगा, वो असमर्थ हो जाएगा। तो उसी तरह के कि पढ़ाते समय बच्चा के पास क्या क्या होता है, अक्सर ज्यादा अनुकरण करने की प्रवृत्ति है, अक्सर ज्यादा समझने की प्रवृत्ति है, लेकिन फिर अगर उसी कार्य को क्या करता है कि वो टीचर छोड़ देता है, तो उसको समझने में क्या होता है, उनको असमर्थता दिखाई देती है और वो समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो विस्मरण, अगर आपसे कहीं पे चर्चा की विस्मरण क्या है, तो विस्मरण क्या है, एक भूलने की प्रवृत्ति है। ठीक है, बिना अनुभव के क्या होगा, वो हमारे पास नहीं रहेगा। लेकिन फिर
ठीक है। अब देखिए भूलने की विस्मरण की इसकी कारण क्या है, ठीक है। विस्मरण तो समझे, फॉरगेटिंग समझने क्या है, एक भूलने की एक प्रवृत्ति है, लेकिन अब इनका कारण क्या है, विस्मरण होता कैसे है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब भूलने का कारण क्या है, अब देखिए जिसे विस्मरण में हो गया भूलने के कारण, माने कॉज हो गया, ठीक है। कॉज ऑफ क्या, फॉरगेटिंग, कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। अब भूलने का क्या कारण, अब मैंने आप किसी चीज को क्या कीजिएगा तो आप उसे भूल नहीं पाइएगा। अब एक चीज को बार बार रिपीट कीजिएगा तो कभी भूलिएगा। तो फर्स्ट में आपका पॉइंट देखिए क्या है, फर्स्ट में है अभ्यास की कमी, अभ्यास की कमी। माने क्या, किसी चीज होता है उस चीज को हम क्या करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। अब देखिए यदि किसी सीखे गए अनुभव या विषय को बार बार दोहराना नहीं जाता है तो उसे स्मृति क्या होती है, धीरे धीरे मस्तिष्क से छीड़ हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब कहने का मतलब, अगर हम किसी कार्य को, किसी वर्ग को, किसी विषय वस्तु को, किसी तकनीकी को हम क्या करते हैं, सीख लिए हैं, लेकिन हम जब उसको क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। अगर मेरे पास अभ्यास की कमी हो तो क्या होगा, हमारी जो मानसिकता है, जो हमारे दिमाग है, उसे क्या होगा, छीड़ हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी, विस्मरण हो जाएगी, फॉरगेटिंग हो जाएगी, स्मृति की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, सीखी गई सामग्री का स्वरूप। माने सीखी गई सामग्री का स्वरूप माने क्या है, जो चीज सीखे हैं उसे हम करना नहीं चाहेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वो हमारे दिमाग से वो विस्मरण हो जाएंगे। मानसिक तत्परता की कमी, मानसिक तत्परता की कमी पर व्यक्ति सीखे गए अनुभव को क्या होगा, जल्दी भूल जाता है। माने जैसे मानसिक तत्परता, तत्परता की कमी, माने सीखी हुई चीज को क्या करते हैं, हम आसानी से क्या होते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए कि क्या करते हैं, उसके अनुसार हमारा जो क्या है, अनुभव नहीं होता है, अधूरा ज्ञान होता है, और मेरा मेंटल एक्टिविटी क्या है कि वो भी अलग चलती है, तो उसके वजह से दिखते हैं। थर्ड मेरा पॉइंट क्या है, इसको हम देखते हैं क्या, सीखी गई सामग्री का स्वरूप। अगर सीखी गई सामग्री, सीखी गई सामग्री का क्या, अभाव, सीखी गई क्या सामग्री का क्या होता है, अभाव होता है। मैंने कहने का मतलब यदि सामग्री क्या है, निरर्थ है और रुचिकर है तो उससे हमें क्या है, कोई बेनिफिट उसको हम दिमाग में रखना नहीं चाहते। अगर एग्जाम हम देते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्या करते हैं, उसको हम बहुत ज्यादा से रिवीजन करते हैं, बहुत ज्यादा हम उसे तैयार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन बाय चांस वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है तो हमें क्या होते हैं, एक कठिनाइयां महसूस होती है। इसलिए कि क्या है, क्वेश्चन आसान है लेकिन हम उसको क्या कहें, समझे नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, छोटी सी बड़ी पहलू, जितनी पहलू है उस पहलू पे क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अधिक सामग्री की मात्रा, अब अधिक सामग्री क्या होता है, इसकी मात्रा देखिए, यदि कम समय में अधिक सामग्री या अधिगम की क्रिया की जाती है तो ऐसी स्थिति में विस्मरण भी होती है। अधिक सामग्री, अगर आपकी दुकान है, आपकी दुकान में इतना ज्यादा सामान है कि आप उसको समझने में, सोचने में क्या है, कमजोर है। अब जैसे देखते हैं कि 5 नंबर पॉइंट है, अधिक सामग्री, ठीक है, अधिक सामग्री की मात्रा, ठीक है। आपके पास अगर शिक्षक में तो आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन होगा और सभी बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाए, क्या होगा, जो आपके दिमाग से अलग होगा। उसी के अनुसार क्या है, जितने भी तकनीकी हैं उतने भी हम क्या करते हैं, विस्मरण करने की हमारे पास प्रवृत्ति भी होती है, ठीक है। अगर मानते हैं कि एक दुकान है, उस दुकान में इतना ज्यादा सामान है कि आपको याद नहीं कि कौन सामान है कौन सामान नहीं, वो क्या है, सब विस्मरण का कारण है, विस्मृति है, फॉरगेटिंग है, स्मृति की क्या है, कमी है, ठीक है। जिसको हम क्या होता है, अधिक सामग्री की मात्रा। अगर आपके पास पढ़ने लिखने की ज्यादा सुविधा मिलती है तो क्या करते हैं, आप पढ़ने में असमर्थ रहते हैं।
वहीं किसी बच्चे को उतना सुविधा नहीं मिलती, क्या करता है बच्चा अच्छा आसानी से पढ़ लेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्या, अधिगम विधि। ठीक है, अधिगम विधि माने अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखने की विधि। ठीक है, अनुभव तथा विशेष सामग्री के सीखने के लिए प्रयोग में लाई गई अधिगम विधि का विस्मरण को प्रभावित करने का एक कमजोर विद्यार्थी कठिन अधिक सामग्री को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, सीखने में विस्मरण अधिक होता है। अगर कितनी भी क्या अधिगम विधि, कितनी भी अच्छा क्या है तकनीकी आपके पास है, कितनी भी टेक्नोलॉजी के अनुसार कितना भी अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन अगर विद्यार्थी छात्र है, स्टूडेंट है, अगर वो कमजोर है तो उसको समझ में आएगा नहीं। आपकी जितनी भी अधिक सामग्री है, अधिक तकनीकी, अधिक एजुकेशन, अधिक रूल है, वो क्या करेगा, उसको समझने में क्या असमर्थता होगी। अगर वह समझेगा भी तो क्या होगा, बहुत जल्दी क्या करेगा, वो मिस भी कर जाएगा, विस्मरण भी कर जाएगा, फॉरगेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ठोस चीज, कम ही चीज में हमें क्या करना चाहिए, परिपक्व बनाने की प्रवृत्ति होना चाहिए। ठीक है, यहां पे किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद हम देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, व्यक्तित्व कारण का प्रभाव, माने साथ में क्या, व्यक्तित्व कारण का प्रभाव। और व्यक्तित्व कारण का प्रभाव में क्या होता है, ठीक है। अब व्यक्तित्व कारण की दुनिया में जितने भी पर्सन है, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी क्या अलग अलग, उनकी सोच अलग है, उनकी क्रियाकलाप अलग अलग है, उनकी तकनीकी अलग अलग है, और उसी तकनीकी के अनुसार क्या करते हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति का रूप धारण कराते हैं, या एक गलत व्यक्ति का रूप क्या करते हैं, वो धारण कराते हैं। ठीक है, वो अपने विस्मरण के अनुसार, और उसमें भी क्या करता है, वो अच्छाई को भी हम बोलते हैं, और जो उनकी क्या होती है, जो अवगुण होती है, जो बुराई होती है, उनको भी हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान की कमी, 8 नंबर पॉइंट देखो, ध्यान, अटेंशन, ध्यान की कमी, अटेंशन की कमी। अब ध्यान की कमी, अगर हम किसी चीज पर ज्यादा विशेष फोकस नहीं करेंगे तो क्या वो हमें समझ में आएगी, ध्यान पूर्वक सीखी गई अधिगम सामग्री दिनों तक स्मृति में रहती, इससे विपरीत ध्यान के अभाव में सीखी गई सामग्री का हाथ से हो जाता है। अब कहने का मतलब, जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, तो क्या होता है, हमारे जहन में, हमारे मानसिकता में क्या करते हैं, कुछ ज्यादा दिनों तक रहती है। लेकिन वही क्या चीज, जब सीखते समय क्या करते हैं, जो हमारे मानसिकता अलग अलग डाइवर्ट होता है, हमारा ध्यान अटेंशन अलग अलग होता है। अब क्लास में हम बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन पता चले जंगला की तरफ से हम क्या कर रहे हैं, रोड की तरफ हम देख रहे हैं, तो क्या हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो हमेशा जिस कार्य को करें, जिसके प्रति हम जागरूक रहें, तो क्या करें, हम एक लगन के साथ, एक जिज्ञासा के साथ हम क्या करें, जुटे रहे, तो हमारी फॉर्मेटिंग की परिस्थिति क्या होगी, नहीं आ पाएगी। ठीक है, उसके बाद शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता, फिजिकली 9 नंबर में एवं मानसिक स्वस्थता। कहने का मतलब क्या, कुछ मनोवैज्ञानिक क्या कहें कि स्वस्थ मस्तिष्क होता है, उसी में स्वस्थ एजुकेशन का निर्माण होता है, स्वस्थ स्थान होता है, वहां ही स्वस्थ व्यक्ति रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, स्वस्थ एक जिम्मेदारी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, फॉर्मेटिंग की प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए, ताकि उस चीज को हम क्या करें, भूल नहीं पाए। ठीक है, अगर स्वस्थ मतलब अगर हमारा मानसिक स्वस्थ है, हमारी सोच समझ है, ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्वस्थ विस्मरण की प्रक्रिया बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर, अगर सिर पे चोट लग जाना, शरीर में किसी अंग में दर्द हो जाना, उल्टी होना, बुखार होना, ठीक है, इसके अलावा मानसिक बीमारी उपस्थित रहने से समझने में क्या होती है, डिफरेंस होती है। शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या होता है, परिपक्व होता है, स्वस्थ होता है। अगर वह किसी प्रकार की समस्या से छोटा, उसको सर्दी है, खांसी है, बुखार, तो क्या विद्यालय जाएगा, नहीं जाएगा। उस दिन की क्लास जो है क्या होगा, उनका अब्सेंट हो जाएगा, और जो भी चीज बताएंगे, समझाएंगे, उसको समझने में क्या होगा, असमर्थता होगा। अगर उसको कोई मोटिवेट भी करता है, कोई गाइड भी करता है, तब तो क्या होता है, उसे कठिनाइयां उसे महसूस होती है, उसको समझने में असमर्थता दिखेगी। अगर उसे कोई मार दिया, कोई पीट दिया, मस्तिष्क पे चोट आ गई, तो उसका दिमाग क्या होता है, संतुलन होता है, तो बिगड़ जाता है।
तो हमें क्या करना है, विस्मरण में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिजिकली डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इसके साथ मेंटली डेवलपमेंट भी होना चाहिए। फिजिकली कहने का तात्पर्य बच्चा को या व्यक्ति को जिस जिस चीज की आवश्यकता है उस क्या करना चाहिए, उस चीज की आवश्यकता वहां पे अवेलेबल कराना है, पूर्ति करना चाहिए। वो खान पान की चीज क्यों ना हो, उनको कसरत बनाने की क्यों, बॉडी बनाने की क्यों न चीज हो, सोच संबंधी हमेशा उनकी स्वच्छता के प्रति हमें सोच को विकसित करना चाहिए। वैसी स्थिति में क्या विस्मरण के फॉर्मेटिव के सिस्टम पर नहीं आएंगे, फॉर्मेट नहीं होगा दिमाग से। ठीक है, उसके बाद क्या, वातावरण का प्रभाव। आप जैसे वातावरण में रहिएगा, आप जैसे इन्वायरमेंट में रहिएगा, उसी के अनुसार क्या होगा, आपका विकास होगा। अगर गलत इन्वायरमेंट में है तो आपकी क्या होगी, गलत विकास। अब जैसे वातावरण इन्वायरमेंट, अब वातावरण क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, शांतिपूर्ण और सुखद वातावरण में सीखी गई अधिगम सामग्री अधिक समय तक स्मृति में रहती है। इसके विपरीत अशांत एवं दुखद वातावरण में सीखे गए अनुभव क्या होते हैं, जल्दी विषय। अब कहने का वातावरण, अगर शांत वातावरण में, अगर कोई शांत जगह पर या कोई अच्छे शिक्षक से सीखी गई जो क्या होते हैं या अनुकरण करने की प्रविधि होती है, वो क्या होती है, कुछ दिन ज्यादा तक चलती है। लेकिन वहीं हम अशांत जगह पर, अशिक्षित वातावरण में, जहां इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, वहां पे जो हम चीज सीखते हैं क्या होता है, उसको बहुत जल्दी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद क्या, मानसिक मस्तिष्क में चोट लगना। अगर जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या होता है, चोट लग जाती है, तो क्या होता है, उसका जो मेंटल संतुलन तो हमेशा बिगड़ रहता है। हमेशा उनको क्या होगा, कपार में दर्द होगा, पेन होगा, वो किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होंगे, उनके अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी, वो किसी से बात नहीं करना चाहेंगे, किसी को बात सुनना नहीं चाहेंगे। ये सारी चीज क्या है, ये विस्मरण है, फॉर्मेटिंग है। ठीक है, और चिंतन की क्या है, एक कमी है। तो इसे हमें क्या करना चाहिए, हमेशा क्या, हमें स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और जिस भी चीज को हम क्या करें, अनुकरण करें, सीखें, उसको फिर से हम रिवीजन करें, तो हम उस चीज को क्या करेंगे, बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे। अब जैसे हैबिट की बात है कि एक ही चीज को हम बार बार करते करते हमें इतना अनुभव हो जाता कि हम भविष्य में उसको कभी भूल नहीं पाते हैं। बिना सोचे समझे हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो उसी क्या अपोजिट क्या है, विस्मरण। अगर हम किसी चीज को, किसी कार्य को जब नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसको भूलेंगे कि नहीं, बिल्कुल भूल जाएंगे, उसको हम विस्मरण बोलते हैं। तो यह नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव इसमें दोनों दिखने को मिलता है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसको नहीं भूलिएगा, विस्मरण नहीं होगा। आप कुछ गलत करते हैं तो विस्मरण हो जाएगा। तो आज का मेरा पॉइंट क्या था, यही था। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आप इस वीडियो को प्रतिदिन एक दूसरे दोस्तों के साथ क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा ले रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।